औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें हम 5 आयतें कवर करेंगे। जो आज हमारा टॉपिक है वो रिस्क के ऊपर दूसरी वीडियो मैं बना रहा हूँ। पहली वीडियो जिसने नहीं देखी वो पहली वीडियो देख ले। बाकी हम आगे की आयतों पे चलते हैं। ये सूरे मायदा की आयत नंबर 62, ये पाँचवीं सूरत है सूरह अल-माइदा कुरान की। इसमें 62वीं आयत है। और तू देखेगा उनमें से बहुत से भाग दौड़ करते हैं और गुनाह और ज़्यादती में और हराम खाने में, बुरा है जो वे कर रहे हैं। यानी आप देखो कि भाग दौड़ कर रहे हैं गुनाह करने में, ज़्यादती कर रहे हैं लोगों के ऊपर, सबके ऊपर हराम खा रहे हैं। हराम आदमी जब भी तो खाता है जब दूसरे के ऊपर ज़्यादती करेगा, जब भी हराम खाएगा। यानी किसी का नुकसान करेगा तभी तो हराम खाएगा ना। वो किसी न किसी के ऊपर तो ज़्यादती की है और भाग दौड़ कर रहे हैं उसके लिए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं बुरा है जो वह कर रहे हैं। आयत नंबर 63, उन्हें क्यों मना नहीं करते दरवेश और उलमा गुनाह की बात कहने से और उनके हराम खाने से। बुरा है जो वह कर रहे हैं। यानी हमारे आलिम या कोई भी किसी भी मज़हब के किसी भी फ़िरके के, ये यहूदियों की भी इसमें बात है, यहूदियों की हो रही है, नसाराओं की हो रही है, ईसाइयों की हो रही है, क्रिश्चियन की हो रही है, अलग इसमें सभी मज़हब की समझो बात हो रही है एक किस्म से कि उनके जो उलेमा हैं उन्हें क्यों खाने से मना नहीं कर रहे हैं, हराम खाने से। क्योंकि लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्यों ज़्यादती कर रहे हैं और वो भाग दौड़ कर रहे हैं उसके लिए। लोग करते हैं ना कि बस अगर 2 नंबर का काम नहीं होगा तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। 2 नंबर में चाहे फिर कुछ भी हो, हराम हो हलाल हो, कुछ नहीं करना, बस भाग दौड़ में लगे पड़े, बस पैसा कमा लें किसी तरीके से, चाहे वो हराम हो हलाल हो, कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला उसको कह रहे हैं बुरा है जो वो कर रहे हैं, बुरा है। ठीक है। अब सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 66, और अगर वह तौरात और इंजील कायम रखते और जो उनके रब की तरफ से उन पर नाजिल किया गया, तो वह खाते अपने ऊपर से और अपने पाँव के नीचे से। उनमें से एक जमात मियाँ रो है, यानी कि एक कायम है, और उनमें से अक्सर बुरे काम करते हैं। यानी ज़्यादातर तो बुरे काम करते हैं, लेकिन एक जमात ऐसी है जो कि तौरात पे और इंजील पे कायम है। अब इसमें हमें क्या सीखने को मिल रही है इस चीज़ को कि और अगर वह तौरात और इंजील को कायम रखते, यानी अगर वो कायम रखते, यानी कि उसके कानून जो अल्लाह ताला ने दे दिए तौरात में, इंजील में, कुरान के अंदर, तो क्या करते वो, तो जो उनके रब की तरफ से उन पर नाजिल किया गया यानी आयतें, तो वह खाते अपने ऊपर से और अपने पाँव के नीचे से। यानी इतना इस कदर उनके ऊपर रिस्क होता है कि अपने ऊपर नीचे दोनों से खाते, हर जगह से वो खाते, इतना रिज़्क उनके पास होता। किसकी वजह से कि अगर वो कायम रखते तौरात और इंजील और कुरान। हमारे लिए क्या है? कुरान। तो हम अगर कुरान की आयतों को, अपने अहकाम को, उसके कानून को अपने ऊपर अगर हम लेकर चलेंगे ना, तो हम अपने और अपने ऊपर से नीचे से हम भी खाएंगे। ठीक है जी। और उनमें से अक्सर बुरे काम करते हैं। तो अक्सर लोग हैं जो इधर चलते ही नहीं है। बस इससे पहले मैंने अभी आयत में आपको बताया कि भाग दौड़ कर रहे हैं बस गुनाह कमाने में, आयत 62 और 63 में। ठीक है। लेकिन कुरान की नहीं सुन रहे। अल्लाह ताला किसको दे रहा है बता रहे हैं सारी चीज़ें, उसकी नहीं मान रहे हैं बस। चलिए अगली आयत सूरह अल-माइदा की ही आयत नंबर 114 और एक आयत नंबर 115। अल्लाह ताला कहते हैं ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ए अल्लाह, हमारे रब, हम पर आसमान से खान उतार कि हमारे पहलों और पिछलों के लिए ईद हो। पहले और पिछले से क्या मुराद? मतलब जो चले गए और जो आने वाले हैं उनके लिए ईद हो, और तेरी तरफ से निशानी हो, और हमें रोज़ी दे, तू सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। तो ईसा इब्ने मरियम नबी होने के बावजूद भी अल्लाह ताला से रोज़ी मांग रहे हैं। तो हमारी तो औकात क्या है? ठीक है। तो हमें रोज़ी किससे मांगनी है? अल्लाह ताला से। और इसके बाद अल्लाह ताला क्या करें? अल्लाह ने कहा बेशक मैं वह तुम पर उतारूँगा, यानी खान उतरेंगे, नाजिल होंगे। फिर उसके बाद तुम में से जो नाशुक्री करेगा तो मैं उसको ऐसा अजाब दूंगा जो ना अजाब दूंगा जहान वालों में से किसी को। तो इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो अल्लाह ताला तुम्हें दे रहा है ना, उसकी नाशुक्री कभी मत करो। नाशुक्री करोगे तो रिज़्क घट जाएगा, हमेशा घटता है। पिछली वीडियो में भी हमने देखा कि नाशुक्री के ऊपर कितनी चीज़ें, कितनी बात अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं। नाशुक्री करने पर, शुक्र करने पर क्या मिलेगा, नाशुक्री करने पर क्या मिलेगा। ठीक है। तो जितना मिल रहा है अल्लाह ताला का शुक्र करो। अपने से नीचे देखो, शुक्र पैदा होगा अपने से नीचे देखने पर। अपने ऊपर देखोगे नाशुक्री पैदा होगी। आपके पास 2 रोटी खाने के लिए, किसी के पास 2 भी नहीं है, 1 है, किसी के पास 1 भी नहीं है। तो अल्लाह ताला का शुक्र निकलता है इस चीज़ से। अपने से हमेशा नीचे देखो।
ठीक है जी, आज की वीडियो बस इतनी, और नेक्स्ट वीडियो में फिर और आयतें कवर करेंगे। अभी अल-माइदा की सूरत नंबर 5 है, सूरह अल-माइदा, कुरान की सूरत नंबर 5, ये कवर हो गई है। इसमें आगे दूसरे पारे दूसरी सूरतों में से फिर हम दूसरी आयतें लेंगे और उसे कवर करेंगे इंशाल्लाह।